जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कहा है कि मेकर्स यानी कि प्रशांत नील हमें बड़ी पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ कैमियो दिखाकर यूनिवर्स नहीं बनाने वाले। सलार और केजीएफ ये दोनों एक ही यूनिवर्स की मूवीज है और सलार के ट्रेलर में हमें केजीएफ के कुछ हिडन डिटेल्स तो दिख ही गए हैं। हालांकि स्टिल फैंस बहुत सी ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे उन्हें अभी भी कंफ्यूजन है। कोई कह रहा है कि प्रशांत नील सर ने खुद कहा है एक इंटरव्यू में कि सलार और केजीएफ का कोई कनेक्शन नहीं है। तो दोस्तों कहा तो लोकेश कांगड़ा सर ने भी था कि लियो मूवी विक्रम मूवी से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन हमें कनेक्शन दिखा। कहा तो बॉबी देओल ने भी था कि उनका कैरेक्टर एनिमल मूवी में म्यूट नहीं है, लेकिन उनका कैरेक्टर एनिमल मूवी में म्यूट ही था। तो भाई मूवी आने से पहले मेकर्स की तो सुननी चाहिए ही नहीं। दूसरी बात ये कि फैंस कह रहे हैं कि ट्रेलर में ये चीज साफ साफ कही गई है कि ये कहानी 1000 साल पुरानी है। तो दोस्तों वो जो 1000 साल पुरानी कहानी है वो सलार की खानसार ट्राइब की है, यानी वर्द राजा और राजा मनार के पूर्वजों की। सलार मूवी की स्टोरी 1000 साल पुरानी नहीं होगी। और बात रही सलार और केजीएफ के कनेक्शन की, तो भाई हम कुछ डिटेल्स तो पहले ही दे चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में और आज हम उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बना रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सलार में दिखाए गए कुछ सीन्स का कनेक्शन हमें केजीएफ मूवी से दिख सकता है। आइए शुरू करते हैं। तो अधीरा और खानसार ट्राइब की बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली वीडियो में, लेकिन हमें अधीरा से पहले भी उस अटायर में जिसमें सलार के ट्रेलर में कुछ लोग दिख रहे हैं, वैसे लोग केजीएफ चैप्टर 1 में भी दिखे थे। केजीएफ चैप्टर 1 में जब रॉकी वो हथौड़े वाली फाइट कर रहा होता है, उससे पहले उस अंधे बुड्ढे आदमी का जो टेस्ट होता है, उस वक्त वहाँ खड़े कुछ गार्ड में से कुछ लोगों ने वैसे ही अटायर पहना होता है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने भी नाक में वैसी ही ऑर्नामेंट पहनी होती है जैसी हमें सलार के लोग पहने हुए दिख रहे हैं, जिससे ये क्लियर हो रहा है कि शायद खानसार ट्राइब के लोग ही केजीएफ के गार्ड्स थे। और इनका कनेक्शन हमें गरुड़ा और वानरम से भी दिख सकता है, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सलार में सब लोगों ने उस अटायर के अलावा अपने सर पे ब्लैक कलर का टीका भी लगाया हुआ है। और हमने गरुड़ा राम को जब भी देखा है केजीएफ मूवी में, उसने भी हमेशा अपने सर पर ब्लैक कलर का टीका लगाया हुआ होता है। तो भाई जिस तरह से हमें केजीएफ चैप्टर 2 में ये बताया गया था कि अधीरा वाइकिंग्स की नीतियों पे चलता था, वैसे ही केजीएफ वाला गरुड़ा भी खानसार ट्राइब की नीतियों पे चल सकते हैं और इसीलिए उसके सारे गार्ड खानसार ट्राइब के ही थे, जैसे हमें सलार के ट्रेलर में दिख रहे हैं लोग। कहने का मतलब ये है कि जो हमें गरुड़ा सलार में दिख रहा है वो केजीएफ वाले गरुड़ा हो सकते हैं। क्या पता सलार की स्टोरी केजीएफ से पहले की हो, क्योंकि सूर्यवर्धन, अधीरा और गरुड़ा ये सब केजीएफ से पहले कहाँ थे और क्या कर रहे थे ये हमें नहीं पता है। साथ में हमने केजीएफ चैप्टर 1 में गरुड़ा के ऑलमोस्ट ज्यादातर गार्ड्स को नाक में वैसा ही ऑर्नामेंट पहने देखा है जैसे कि खानसार ट्राइब के लोग पहन रहे हैं सलार मूवी में। और फैंस के बीच में ये बात तो चल ही रही है कि सलार केजीएफ का प्रीक्वल हो सकती है। बात करें अगली डिटेल के बारे में, तो भाई हमें सलार के ट्रेलर में खानसार सिटी को दिखाया गया है। खानसार वैसे तो ईरान में है, जिसका कनेक्शन हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन भाई हमने अच्छे से और रिसर्च करी तो हमें पता चला कि खानसार जगह इंडिया के उत्तर प्रदेश में भी है। और हमने केजीएफ 1 और केजीएफ 2 में उत्तर प्रदेश का कनेक्शन तो देखा ही है। और भाई अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इंडिया में टोटल 4 गोल्ड माइंस हैं, जिसमें से 2 कर्नाटका में है, केजीएफ भी उनमें से ही एक है, एक झारखंड में है और एक उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश वाली गोल्ड माइन का नाम है सोनभद्रा माइन, जिससे ये क्लियर हो रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश वाला खानसार की स्टोरी हमें सलार में दिख रही है। और सोनभद्रा माइन का भी कोई लेना देना जरूर होगा मूवी में, क्योंकि सोनभद्रा माइन से खानसार का डिस्टेंस 180 किलोमीटर का है। भाई मैं कह रहा हूँ सलार और केजीएफ कनेक्टेड है, क्योंकि भाई जहाँ भी सोना होगा वहाँ पे रॉकी का कुछ लेना देना जरूर होगा। बस टाइमलाइन थोड़ा समझने की बात है, जिसका मतलब ये है कि सलार में भी हमें गोल्ड माइन का हिसाब किताब दिख सकता है। और अगर गोल्ड माइन दिख रही है तो भाई रॉकी का कनेक्शन वहाँ पे होगा ही। अगली डिटेल आती है कि सलार के ट्रेलर में हमें एक सीन दिखाया गया है जिसमें हमें कुछ सीढ़ियां दिख रही है, और ऐसी ही सीढ़ियां हम जानते हैं केजीएफ में दिखी थी, वो देवी माँ वाले सीन में। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये दोनों लोकेशन सेम है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ऐसी सीढ़ियां अगर हमें सलार मूवी में दिखाई जा रही है तो वहाँ पे देवी माँ भी होंगी, और अगर देवी माँ भी होंगी तो वहाँ पर भी नर बलि वाला हिसाब किताब होगा। और हमने केजीएफ चैप्टर 1 में देखा है बलि देता था गरुड़ा, यानी कि गरुड़ा खानसार के लोगों के रिचुअल्स भी फॉलो करता था। तो भाई पक्का है कि गरुड़ा का कनेक्शन भी हमें खानसार या फिर सलार से दिख सकता है। अगली डिटेल आती है देवा यानी कि प्रभास की। तो हमें ट्रेलर में ये दिखा दिया गया है कि देवा बचपन में अपने दोस्त को छोड़कर वहाँ से चला जाता है कहीं पे, और फिर वो बड़ा होकर वापस आ रहा है। साथ में देवा की माँ ऐश्वर्या राव, जो कि केजीएफ चैप्टर 2 में फरमान की भी माँ थी, वो सेम आउटफिट में दिख रही है हमें केजीएफ 2 की जैसी। और हमने ये भी देखा है कि केजीएफ चैप्टर 1 में ना तो फरमान था ना फरमान की माँ थी, लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 में फरमान और उसकी माँ दोनों अचानक से आ गए। तो क्या फरमान और देवा एक ही है? इस चीज को कंफर्म भाई अभी कोई नहीं बता सकता, लेकिन भाई देवा की माँ और फरमान की माँ इन दोनों का कनेक्शन हो सकता है भाई, क्योंकि इन दोनों की सेम आउटफिट है, जो कि कुछ ना कुछ तो इंडिकेट कर ही रही है। साथ में देवा के गले में जो रॉकेट है वैसा सेम हमने फरमान के गले में भी देखा था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्योंकि केजीएफ चैप्टर 1 में गरुड़ा मर गया था तो फरमान और उसकी माँ केजीएफ चैप्टर 2 में आ गए अपनी पहचान बदलकर, और फिर जब वरदराजा मनार ने देवा को बुलाया होगा उस वक्त केजीएफ और रॉकी दोनों मर गए थे, और देवा यानी कि फरमान वापस चला गया होगा खानसार में। और वरदराजा मनार की जो स्टोरी होगी यानी कि सलार की जो लेटेस्ट वाली स्टोरी होगी
वो KGF चैप्टर 2 के बाद की होगी। भाई बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं और इतनी सारी डिटेल ये तो चीज क्लियर कर रही है कि सालार और KGF का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर होगा। भले ही हमें ये कनेक्शन सालार के फर्स्ट पार्ट में ना दिखे, लेकिन पक्का है कि सालार के सेकंड पार्ट में हमें KGF का कनेक्शन जरूर दिखेगा। तो दोस्तों अपनी थ्योरी और अपनी डिटेल्स मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।